सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, ठीक है। तो पहले तुम्हें वो सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो सारी बात पता नहीं होती है तो मैं तुमसे कहा था कि 3.2 के तुमसे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जहाँ तक है नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ना भाई जो मैंने तुम्हें बातें बताई थी वो सारी की सारी बात इसी पे डिपेंड करती है। सुनो, सबसे पहले सब निकाल लो एक बार। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.2 है, उसे निकालो एक बार। लेकिन भाई उससे पहले कि निकालो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 निकालो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जो इसको समझ गया, समझ लो भाई सब कुछ कर लेगा, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सुनो, सबसे पहले मैं एक बार ना हिंदी के अंदर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, फिर जाके इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ये चंपा जो है, एक लड़की है चंपा, वो एक सेल, भाई सेल समझते हो क्या होता है? सेल लगी होती है जो, उसी की बात चल रही है, ठीक है। बोलते 50% ऑफ, 60% ऑफ, ऐसा बोलते हैं, उसकी बात चल रही है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। भाई क्या चीज़ खरीदने गई है? दो चीज़ें, पैंट और स्कर्ट। तुम्हें एक बात पता लग रही है कि मैंने क्या बोला, ये खरीदने वाला क्वेश्चन है। बात पता लग गई? जब भी खरीदने वाले क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से करते हैं वो बात पता है सबको। उसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो कि तुम मार्केट गए, मार्केट में भाई आलू थे 10 रुपये किलो, तुमने खरीदे 2 किलो, ठीक है। फिर जो प्याज थे वो थे 30 रुपये किलो, तुमने खरीदे यहाँ पे मान लो 2 किलो, ठीक है। या फिर मान लो तुमने खरीदे इसको 3 किलो खरीदे, ठीक। तो तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हुआ है? 10, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 90। तो 110 रुपये खर्च हुए। तुम्हें वाली बातें पता लग रही हैं? तो इसको अगर मैं मैथ की फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा समझो। मान के चलो मुझे नहीं पता कि कितना किलो खरीदा है मैंने क्या बोला? मान लो मुझे नहीं पता कि मैंने कितना किलो खरीदा है, ठीक है। तो इसके बदले में लिख दूंगा x, ठीक है। भाई ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x है। भाई सबको x ऐसे बनाना है। अगर किसी को भी मैंने x ऐसा देखा फिर बताऊंगा मैं, x सबका ऐसा बनना चाहिए। उसके बाद मान लो मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने जो टमाटर है वो कितना किलो खरीदा है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा भाई यहाँ बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे सेम नंबर x का x लिख दूंगा, यहाँ पे चेंज करके लिखूंगा, चेंज होगा, ठीक है। चेंज क्यों होगा भाई? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो आलू है उसकी कीमत अलग है, ठीक है, और जो टमाटर है उसकी कीमत अलग है। तो इसलिए दोनों की जगह अलग अलग नंबर लिखेंगे, ठीक है। एक की जगह x है, दूसरे की जगह y है। तो 110 मेरे पास क्या आ जाएगा? 10x। कभी भी अगर मैं नंबर को और ABCD का वर्ड को गुना करता हूँ आपस में, मैंने क्या बोला? कभी भी अगर मैं नंबर को और ABCD के वर्ड को गुना करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम उसको चिपका के लिख देते हैं। बात समझ आ गई है? जैसे हम नॉर्मल गिनती लिखते हैं ना कि भाई 2 गुने में 3, ये तो 6 आता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? और अगर मेरे पास मैं लिख दूँ ना कि 2 गुने में y, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, ठीक है। फिर 10x और प्लस यहाँ पे 30y इज इक्वल टू 110। इन बातों में दिक्कत तो नहीं होगी। ये बस मैं तुम्हें हल्का सा बताया है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक। और सबको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी आनी चाहिए भाई। जिसको वो समता का सिद्धांत नहीं आता है, ठीक है भाई, तुम सब भूल जाना कि तुम्हें चैप्टर आने भी वाला है। मैं जिस दिन जो इसकी दूसरी क्लास थी मैंने उसी में कहा था, दूसरी क्लास इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उस पर तुम्हारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। जिसको दूसरी क्लास नहीं आती है, समझ रहे हो, तो सेकंड क्लास हुई थी, वो जिसको नहीं आती भूल जाना, तुमसे वाला चैप्टर होगा, ठीक है। सुनो अब हमारे पास भाई क्या कह रहा है, देखो सुनो भाई, देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि चंपा एक सेल में, सुनो चंपा एक लड़की है, वो एक सेल में जाती है, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो कुछ पैंट खरीदती है और कुछ स्कर्ट खरीदती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कह रहे कि जब उसकी सहेली ने पूछा, ठीक है, चंपा की एक सहेली है, उसने चंपा से पूछा कि
प्रत्येक के कितने नग खरीदे, भाई मतलब कि जोड़े बोल सकते हैं या फिर मान लो गट्ठर बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कह रहे कि जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की जो संख्या है ना, बस मारिए, जो स्कर्ट की जो संख्या है पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। बात समझ आई? 2 गुनी से 2 कम है। इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला है, हाँ भाई, कह रहे कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई और पैंट की, उसके बाद अगला कह रहा है, कह रहे कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंट की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। हमें इन लाइन का बस इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। अगर ये लाइन हमने पता लगा ली ना कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बच्चों को बस इसी लाइन में दिक्कत आती है और कहीं दिक्कत नहीं आती। सब कुछ सीख जाते हैं चैप्टर में, बस ये चीज़ सीखना उनका टफ पड़ता है। पता है क्या बोल रहा है बच्चे, पता है उसको क्यों बोलते हैं कि तुमने कहावत सुनी होगी कि मैथ्स के अंदर ना ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक हवाई जहाज उड़ रही है और श्याम नीचे खेल रहा है, ठीक है। श्याम ने देखा हवाई जहाज 90 मतलब कि 60 डिग्री का एंगल उड़ रहा है, तो ड्राइवर के पापा की एज बताओ, ऐसा बोल देते हैं ना, सुना होगा ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें कहाँ पे होती है ये पता है, ये जो लाइन बोली ना मैंने कि 4 गुनी से 4 कम, 2 गुनी से 2 कम, जहाँ पे लाइन बोली जाती है भाई वहीं पे इस बात की कहानी बना रखी है, ठीक। और ये बच्चे वो ऐसे बच्चे बोलते हैं जिनको चैप्टर समझ में नहीं आता, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कह रहे कि सहेलियों की यह कह रहे कि सहेलियों की यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। बात समझ में आ रही है? जो उनकी सहेली है ना, उनकी मदद करो इस बात में कि भाई जो चंपा है उसने कितने शर्ट खरीदे, मतलब कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे, ठीक। अच्छा, तुम्हें एक बात पता लग रही है, इसमें सिर्फ दो चीज़ों का नाम लिया, एक पैंट स्कर्ट, 3 चीज़ों का नाम क्यों नहीं लिया? पैंट शर्ट कुर्ता, मान लो 3 चीज़ का नाम दे, 3 चीज़ का नाम क्यों नहीं लिया है? कोई बताएगा? कोई बताएगा भाई? सुनो एक बार सब 3.1 पे आना, 3.1 पे आओ एक बार। 3.1 पे तुम्हें दिख रहा होगा हमारे पास क्वेश्चन दूसरा देखो, क्वेश्चन अच्छा पहले क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन पहले में कितने जनों का नाम है? 3.1 के क्वेश्चन पहले में कितने जनों का नाम है? 1 का है, 2 का, 3 का? एक उसके पापा है और उसकी बेटी है, आफ्ताब है और उसकी बेटी है, सिर्फ 2 जनों की बात आई ना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, उसमें सिर्फ बैट खरीदा है और बॉल खरीदा है, सिर्फ 2 चीज़ की बात चल रही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, उसमें सिर्फ ग्रेप्स खरीदे हैं और एप्पल खरीदे हैं, मतलब कि सेब और अंगूर खरीदे हैं। कभी भी 3 चीज़ क्यों नहीं आ रही है या फिर 1 चीज़ क्यों नहीं आ रही है? ये कुछ बातें तो लगी क्या बोलो मैं? हमेशा हमारे पास 2 चीज़ आएगी चैप्टर के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल में? 2, ठीक है। चैप्टर का मतलब मैंने समझाया था ना सबको, कम से कम मैंने आधे घंटे समझा चैप्टर का मतलब क्या होता है। फिर हिंदी में क्या लिखा है कि हमारे पास जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें कितने चर हैं? 2। हमेशा सिर्फ 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हमेशा 2 वेरिएबल होते हैं चैप्टर के अंदर। अब सुन जाओ, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, देखो क्या लिखा है उसके अंदर। हाँ भाई देखो, कह रही कि चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा एक सेल में जाती है, ठीक है, सेल समझ लो, कहने के सेल लगी होगी, वहाँ गई। उसके बाद टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट, ठीक है, वहाँ पे क्यों जाती है? अब कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए जाती है, ये बातें पता लग रही है, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने के लिए जाती है। फिर कह रहे कि व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर, जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा, ठीक है, चंपा की फ्रेंड है, चंपा फ्रेंड आस्क हर, हाँ भाई आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, ठीक है। उसकी फ्रेंड ने उससे क्या पूछा? उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा है कि तुमने कितने कितने खरीदे हैं, तुमने पैंट कितनी खरीदी है और तुमने स्कर्ट कितनी खरीदी है। बात में आ रही है? इसमें ये पूछा गया है कि भाई तुमने कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है, ये बात पता लग रही है। उसके आगे देखो भाई, उसके बाद ना ये कह रहे कि हाँ भाई सी आंसर्ड, उसके बाद ना उस लड़की ने आंसर दिया, ठीक है, जो चंपा है, चंपा ने क्या आंसर दिया? चंपा ने बोला, भाई क्या बोला होगा? सुनो,
सबसे पहले उसने बोला है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है इज भाई, हाँ भाई, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है, ठीक है, जितनी पैंट खरीदी है ना, बात में आ रही है, जितनी पैंट खरीदी है उसके 2 गुने से 2 कम है। भाई मैं बस इसी लाइन में समझाऊंगा और कुछ समझाऊंगा नहीं, इसके अंदर समझने वाली बस ये बात है, ठीक है। सुनो उसके बाद हाँ भाई, फिक्र है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, फिर ना देखो मैं पहले पैंट के बारे में बता दिया, पैंट के बारे में क्या बात लिखी है, देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट है, देखो कह रहे कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ठीक है, जितनी पैंट खरीदी है उसके 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनो फिर ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ठीक है। और फिर क्या बोला है, फिर बोला है भाई जितनी पैंट खरीदी है ना उसके 4 गुने से 4 कम है। भाई बस मैं इस लाइन को बताऊंगा, फिर जाके बस लास्ट में इतना बोला है कि भाई उसकी फ्रेंड की हेल्प करो कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ये बताना है कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है, यही तो बताना है। क्वेश्चन की लास्ट की लाइन पढ़ लो बस, कह रही कि हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, ठीक है। उसकी फ्रेंड की ये हेल्प करो कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है। ये बातें पता लगी, चंपा की फ्रेंड की हेल्प करो कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब सुनो, तो हमें बस इसमें 3 बातें पता लगी, 2 बातें जो अटपटी सी लाइन है, ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, 2 अटपटी सी लाइन है, और हमारे पास लास्ट में क्या बोला है कि भाई पता लगाओ कि कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है। अब सुनो, तो जो अच्छा एक बात और भाई, सबको एक बात ध्यान रखिए, हमें जो चीज़ पता लगानी होती है, बात समझ आ रही है, हमें जो चीज़ पता लगानी है उसको पहले मान लो, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है कि कितनी पैंट खरीदी है, उसके बाद कितनी स्कर्ट खरीदी है, यही तो है। हमें कितनी पैंट खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी है, तो हमें इसका पता लगाना है, तो पहले इसको मान लो, कुछ ना कुछ मान लो कि भाई ऐसा मान लेंगे। देखो, लेट नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड, ठीक है, माना खरीदी गई पैंट, देख लें भाई, खरीदी गई पैंट, क्या मानूंगा भाई इसको, x, ये बात तो लगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोलूँगा, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज्ड, ठीक है, माना खरीदी गई स्कर्ट, ठीक है, इसको y। ये वाली पहले बातें तो लगी। मैंने क्या बोला कि हमें जो चीज़ पता लगानी होती है उसको पहले मान लिया करो, ठीक है। तो पहले मैंने मान लिया कि मैंने पैंट कितनी खरीदी है, मैंने स्कर्ट कितनी खरीदी, पहले मैंने उसको मान लिया, ठीक है। अब ना ये जो डिफ़िकल्ट सी लाइन लिखी है ना, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहली लाइन मेरे पास क्या भाई, हाँ भाई, कह रहे कि सी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, अभी किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, स्कर्ट के बारे में बता रहा हूँ, स्कर्ट जो खरीदी है उसके बारे में बात चल रही है। तो बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट कितनी है, वो मेरे पास है 2 लेस देन, ठीक है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ठीक है, जितनी पैंट खरीदी है उसका 2 गुना और 2 कम, ठीक है। अभी भी समझ में आएगा नहीं किसी को, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अभी इक्का दुक्का आएगा बस, ठीक है। सुनो हिंदी में क्या लिखा है, हाँ भाई, हिंदी की जो लाइन है, स्कर्ट की संख्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कर्ट की संख्या। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। पहले देखो मैंने क्या बोला कि जो स्कर्ट की संख्या है ना, ठीक, स्कर्ट कितने हैं, जितनी पैंट खरीदी उसकी दुगनी कर दो और 2 कम कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ना हम दोनों को बराबर में लिखेंगे, कभी भी
अगर हम इस चैप्टर पे करते हैं, पहले दोनों तरफ बराबर में लिख लो। पता है ना चैप्टर, वो क्लास सेकंड याद है ना, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी थी, समता का सिद्धांत था। दोनों तरफ को पहले बराबर करो। क्या लिखेंगे पहले, जो मेरे पास है नंबर ऑफ पैंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट है, मतलब कि मेरे पास पैंट की संख्या और मेरे पास क्या भाई आप स्कर्ट की संख्या। हाँ भाई, ये वाली बातें पता लगी। मैं जो पैंट की संख्या है कितनी है मेरे पास, x है। पैंट की संख्या कितनी है मेरे पास, x, लिखो यहाँ पे x, और स्कर्ट की y। पहले इतनी बात पता लगी सबको। हम सबसे पहले जो चीज़ हमने ली है उसको पहले बराबर लिख देते हैं हमेशा। अब मुझे बताओ कौन यहाँ पे कौन कौन ऐसा जना है जो ये बोला कि दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी पैंट खरीदी है उतनी ही स्कर्ट खरीदी है। कौन कौन ऐसा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। एक कॉमन सेंस देखो, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देखो ऐसा लिखा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है ना वो क्या है, जितनी पैंट खरीदी है ना उसका 2 गुना कर दो। जितनी पैंट खरीदी है, ठीक है, उसका 2 गुना कर दो और फिर 2 कम कर दो, उतनी स्कर्ट है। बात समझ में आई। मैंने क्वेश्चन ये बोला है। अच्छा चलो मैं तुमसे पहले ऐसा बोलता हूँ, मैं पहले तुम्हें नॉर्मल सी बात बताता हूँ, ठीक है। सुनो भाई, मान के चल लो, मैं तुमसे पहले आसान सा क्वेश्चन बोलता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो जो मैंने स्कर्ट खरीदी है वो पैंट से 2 गुनी है। मैंने क्या बोला, जो मैंने स्कर्ट खरीदी है वो क्या, पैंट से 2 गुनी। तो पहले मैं दोनों को बराबर लिखूंगा, x बराबर y, ठीक है। ये मेरे पास ये पैंट है ना, मेरे पास क्या है, पैंट है, और ये क्या है, स्कर्ट है। मैंने क्या बोला कि जितनी मैंने स्कर्ट खरीदी है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं स्कर्ट की बात करता हूँ, स्कर्ट की बात चल रही है। मैंने बोला जितनी मैंने स्कर्ट कितनी खरीदी है, पैंट की 2 गुनी। स्कर्ट जो मेरे पास है वो पैंट की 2 गुनी है। मैं तुम्हें बस बताता हूँ। मैंने बोला ये पैंट है, ठीक है, और ये मेरे पास स्कर्ट है। स्कर्ट 2 गुनी ज़्यादा है ना, यही तो बात हुई। मेरे पास जितनी पैंट खरीदी है, ठीक है, स्कर्ट उससे 2 गुनी ज़्यादा है। बराबर कैसे करूँगा, यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा मेरे पास दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। अब सुनो, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो मेरे पास स्कर्ट की संख्या है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। वो क्या है, पैंट की संख्या से 2 गुने है। तो मतलब कि स्कर्ट मेरे पास ज़्यादा है, स्कर्ट ज़्यादा है ना। मैंने बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ठीक। जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंट की संख्या से 2 गुनी है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्कर्ट है 2 गुनी ज़्यादा है, स्कर्ट 2 गुनी ज़्यादा है ना। बराबर कैसे करूँगा, अगर मैं इसको भी 2 से गुना कर दूँ बराबर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ मेरे पास 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पे यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ है। बताओ बराबर कैसे करूँगा, 2 से गुना कर दूँगा बराबर हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्कर्ट कितना है, स्कर्ट पहले से 2 गुना है। भाई इसको मान के चलो कि 2 गुना है और हमें दोनों तरफ क्या करना है, बराबर कितना है। कैसे करूँगा, यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, हो गया, ठीक है। ये बातें पता लगी। फिर मैं बोल दूँ 2 कम भी है, फिर मैं क्या बोल दूँ 2 कम भी है। मैंने बोला स्कर्ट की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो पैंट से 2 गुने से तो कम है। देखो 2 गुने वाला बता दिया मैंने, 2 गुने वाला बताया, ट्वाइस वाला बता दिया। अब मैं बोला 2 कम भी है, चलो 2 कम कर दिया, और पहले 2 गुना कर दिया फिर 2 कम भी कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, जिसको कुछ बात समझ में नहीं आया ना, एक सिंपल सी बात समझो। जिसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, स्कर्ट के बारे में, उसके सामने वाले में वो सारी चीज़ कर दो, उसके सामने वाले में वो सारी चीज़ कर दो जो क्वेश्चन में बोल रहा है। बस भाई देखो, एक मेरे पास पैंट है, एक स्कर्ट है, यहाँ पे आ जाओ। एक मेरे पास स्कर्ट है और एक पैंट है, ठीक है। किसके बारे में बात चल रही है, स्कर्ट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। स्कर्ट के बारे में बात चल रही है, उसके सामने वाले में वो सारी की सारी चीज़ कर दो जो बोला जा रहा है। मैं 2 गुने से 2 कम, 2 गुना 2 कम बोला ना उसने, 2 लेस देन ट्वाइस है। देखो क्या लिखा है इंग्लिश में भाई। देखो जो ऐसे क्वेश्चन समझ जाएगा ना, पूरा चैप्टर को अच्छे से कर लेगा वो। देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट की बात चली, इज
2 लेस देन, 2 कम है, 2 लेस देन और ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ठीक है। स्कर्ट की जो संख्या है, ठीक, वो पैंट की 2 गुने से 2 कम है। ये लो भाई, स्कर्ट के बारे में बात चल रही है, 2 गुना कर दिया, 2 कम कर दिया, 2 गुना कर दिया और 2 कम कर दिया, ये बातें तो अलग है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म पता है सबको क्या होती है? हाँ भाई, इक्वेशन की फॉर्म पता है ना, कैसे करते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कब करते हैं? जब ग्राफ बना, मतलब जब ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जब ए बी सी निकालना होता है। लेकिन जब हमें सॉल्व करना है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये कब करना होता है? जब हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हमें कब, देखो ये वाली बात बताना कब करनी है? ये वाली तो हमारे पास जब ए बी सी निकालना है, और जब भी हमें इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो पहले x वाला लिख दो 2x, y वाले को यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ प्लस का है, इधर आ जाएंगे तो माइनस का। जिसको ये बातें नहीं पता मतलब उसका बेस हिला हुआ देख लेना, इधर प्लस है, बराबर के साइड आया तो माइनस का। अब देखो बराबर में इज इक्वल टू के तरफ नंबर जाना चाहिए, कांस्टेंट जाना चाहिए। कांस्टेंट के बारे में बताना क्या होता है? चर, अचर क्या होता है? कांस्टेंट किसको नहीं पता? बस उन दोनों को छोड़ के कांस्टेंट किसे नहीं पता क्या होता है? तो नहीं पता ना? पता है क्या बात है? सुनो, इस साइड माइनस, उस साइड जाके प्लस का, ये बन गई पहली इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? भाई देखो मैंने ना तुम दोनों को भी हद तक समझाने की कोशिश करी है, वरना इन सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20% समझ में आया होगा, 100 में से सिर्फ 20%, ये क्या बातें चल रही है। भाई अब दोबारा सुनो सब, पहले 2 गुने वाली बातें पता लगी, अब किसकी बात बोली सुने? 4 गुना, 4 टाइम्स बोला ना। देखो 2 गुने की बात पता लगा दी, अब उसने 4 टाइम्स बोला है, 4 गुने की बात बोली है। देखो अगर ना जो ये ढंग से समझ गया ना, वो दूसरा आता कैसे करेगा, जिसमें थोड़ा दिमाग है वो करेगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, ऐसा कर देगा वो। बातें तो लगी। देखो यहाँ पे 2 गुने से 2 कम, ऐसा है ना, 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुने से 4 कम है, ठीक है। ऊपर 2 गुने से 2 कम था, नीचे 4 गुने से 4 कम है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। भाई ये तुम्हारे हो गए दूसरी इक्वेशन, ये पहली वाली हो गई। अच्छा इसको कर लोगे सॉल्व इस तरीके से, पहले x वाला लिख देंगे 4x प्लस का इधर आके माइनस का, a माइनस को जाके प्लस का, ये लो ओके, ठीक है। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, सुन जाओ, इसका होमवर्क समझो क्या है। तुम्हें पहले इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद तुम्हें बताना है कि ये तुम्हारे पास किस टाइप का ग्राफ है, टाइप ऑफ ग्राफ किस टाइप का है। 3 टाइप के होते हैं ना, याद है? इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रतिच्छेद होती है, ठीक है, संपाती और समांतर, तीनों में से बतानी है। मतलब कि ग्राफ का प्रकार, ग्राफ के प्रकार है, ये पहली बात। दूसरी बात समझो क्या है, तुम्हें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, ठीक है। तीसरी बात तुम्हें इसमें बताना है इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इसके हल कितने हैं, 0, 1 या अनेक। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई इसे करना है अभी, ठीक है, करो उससे पहले स्पीड में जल्दी।